एक गांव में चंदन नाम का आदमी रहता था। वह एक गरीब आदमी था। उसका मार्केट में एक बर्गर का छोटा सा ठेला था। उस ठेले पर वह दिन भर मेहनत करता था। चंदन अपने छोटे से घर में अकेले ही रहता था। उसी गांव में एक पप्पू कुमार नाम का अमीर और घमंडी आदमी रहता था। वह लोगों को ब्याज पे पैसे देता था और जो भी आदमी उसके कर्जे का हफ्ता टाइम पे नहीं लौटा था वह उसकी कीमती चीज पे ही कब्जा कर देता था। चंदन ने भी उसके व्यापार के लिए कुछ पैसे पप्पू कुमार से लिए थे और चंदन भी उसका हफ्ता टाइम पे देता था। ऐसे कुछ दिन बीत जाने के बाद चंदन के व्यापार में कमी आने लगी। उसको उसके व्यापार में कम पैसे मिलने लगे। इस बात से चंदन बहुत दुखी रहता था। व्यापार ना चलने के कारण चंदन के पास हफ्ता देने के भी पैसे नहीं रहे और टाइम पे हफ्ता ना देने के कारण वह पप्पू कुमार गुस्सा होकर चंदन के घर आ जाता है और चंदन से बोलता है, क्या रे चंदन, तूने अभी तक इस महीने के हफ्ते के पैसे नहीं दिए। मैंने तुझे बहुत टाइम दिया, अभी मैं तेरा कुछ नहीं सुनूंगा। अब यह घर पे मेरा कब्जा है। अभी तुम कुछ भी करो, जब तक तुम मेरा पैसा नहीं देते तब तक यह घर पे मेरा कब्जा हुआ। जा निकल मेरे घर से। चंदन उस पप्पू कुमार को हाथ जोड़कर समझाता है पर वह पप्पू कुमार नहीं मानता। चंदन निराश होकर वहां से चला जाता है। चंदन सोचते सोचते रास्ते से जा रहा होता है तो वहां उसे एक बूढ़ा आदमी भारी सामान लेकर उठाकर जाता हुआ दिख जाता है। वह उस आदमी के पास जाकर बोलता है, चाचा जी, आप इतना भारी सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं यह सामान लेकर मेरे घर जा रहा हूँ। आप चाहो तो मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ? नहीं नहीं बेटा, मैं अकेले अपने घर चला जाऊंगा। तुम्हें इतनी तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना भारी सामान लेकर कैसे जा सकते हो? आप यह सारा सामान मुझे दे दो, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। ऐसे बोलकर चंदन उस आदमी का सारा सामान अपने पास लेकर उसको घर छोड़ने जाता है। चंदन रास्ते में उस बूढ़े आदमी को अपनी सारी दुख भरी हकीकत बता देता है। यह दुख भरी हकीकत सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी चंदन से बोलता है, मुझे एक राज के बारे में पता है। वह राज से तुम तुम्हारा सारा कर्जा चुका सकते हो। आगे जंगल में एक बड़ा सा पत्थर है। उस पत्थर के पास एक सुनहरा पेड़ है। उस पेड़ पे जो सुनहरे आम लगे हैं उससे तुम तुम्हारा सारा कर्जा चुका सकते हो और अपना घर छुड़ा सकते हो। यह बात सुनकर चंदन वह बूढ़े आदमी को अपने घर छोड़ देता है और तुरंत उस सुनहरे पेड़ को खोजने के लिए निकल जाता है। चंदन उस सुनहरे पेड़ को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। चलते चलते वह जंगल में बहुत आगे निकल जाता है। बहुत देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वह सुनहरा जादुई पेड़ दिख ही जाता है। वह उस पेड़ के पास जाता है और पेड़ से अपने ज़रूरत के हिसाब से कुछ सोने के आम निकाल लेता है और वह सोने के आम लेकर वापस आ जाता है। चंदन वह कुछ सोने के आम उस पप्पू कुमार को दे देता है और अपना घर छुड़ा लेता है और अपने घर में खुशी से रहने लगता है। यह कहानी है शंखपुर नाम के गांव की। यह गांव के बहुतांश लोग खेती ही करते थे और खेती से ही उनका गुजारा चलता था। इसी शंखपुर नाम के गांव में चंदू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक अच्छा और नेक इंसान था। वह सभी लोगों से घुल मिलकर रहता था। चंदू का एक खेत था। उस खेत में वह खेती करता था। वह खेत में फसल उगाता और तैयार हुए अनाज को अपने ट्रैक्टर में डालकर मार्केट में बेच आता। खेती करके उसको ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था, पर जितना भी मुनाफा हो जाता था उससे उसका घर अच्छे से चल जाता था। वह अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह संतुष्ट था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, पर एक दिन बहुत ज़ोरों की बारिश हो जाती है। कई दिन बारिश गिरने के बाद आखिरकार बारिश रुक जाती है। चंदू बारिश रुक जाने के बाद अपने खेत की तरफ जाता है। खेत में जाने के बाद वह देखता है कि उसकी फसल पूरी तरह खराब हो चुकी थी।
खराब हुई फसल को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। चंदू वहाँ पर सोचता है, इतनी ज़्यादा बारिश होने के कारण मेरे खेत की फसल तो पूरी तरह खराब हो चुकी है। अभी तो मेरा बहुत ही नुकसान हो जाएगा। अभी मेरा घर चलना भी मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसे बोलकर वह एक पत्थर पे बैठकर सोचने लगा। उसी समय अचानक वहाँ एक स्वामी जी आ गए। स्वामी जी ने चंदू से उसके दुखी होने का कारण पूछा। चंदू ने भी उनको सारी हकीकत बता दी। उस बात पर स्वामी जी चंदू से कहते हैं, तुम एक अच्छे और भले आदमी लग रहे हो, इसलिए तुम्हें मैं एक राज की बात बताता हूँ। तुम्हारे खेत के बाजू में जो दो बड़े बड़े पेड़ हैं, उन दो पेड़ के बीच में जमीन के अंदर एक सोने का घड़ा है। उस सोने के घड़े में बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। तुम्हें चाहिए तो वो तुम ले सकते हो। यह बोलकर वह स्वामी जी वहाँ से चले गए। स्वामी जी की यह बात सुनकर चंदू बहुत ही खुश हो गया। चंदू तुरंत दौड़कर घर जाता है। घर से सारा जरूरी सामान लेकर आता है और स्वामी जी ने बताए हुए जगह पहुंच जाता है। वहाँ दो बड़े बड़े पेड़ होते हैं। चंदू दो पेड़ों के बीच वाली जगह में खोदना शुरू कर देता है। बहुत देर खोदने के बाद वह आधे रास्ते ही पहुंच जाता है और कुछ समय खोदने के बाद आखिरकार वह नीचे पहुंच जाता है। नीचे जाने के बाद चंदू बोलता है, अरे यहाँ तो सब कुछ अनोखा दिख रहा है, पर यहाँ कोई सोने का घड़ा तो नहीं दिख रहा। थोड़ा और आगे जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। ऐसे बोलकर वह थोड़ा और आगे चला जाता है और आगे जाने के बाद आखिरकार उसे वह सोने का घड़ा दिख ही जाता है। चंदू उस सोने के घड़े के पास जाता है। वह सोने का घड़ा उठा लेता है और वह घड़ा लेकर उस गड्ढे से बाहर आ जाता है। वह सोने का घड़ा चंदू घर पर लेकर जाता है। घर जाकर वह घड़े को खाली कर देता है तो उसमें से बहुत सारे सोने के सिक्के निकल जाते हैं। चंदू वह सोने के सिक्के देखकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन चंदू उस सोने को बेच देता है और उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। उन पैसों से वह बहुत सारे ट्रैक्टर खरीद लेता है और ट्रैक्टर का व्यापार शुरू कर देता है। आगे जाकर वह अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवाता है और उसमें खुशी से रहने लगता है।